देखिए बेटा, सिंपल अगर यूट्यूब है आपकी तो आपको पता है कि दोनों तरफ उसमें हाइट बराबर होती है। क्योंकि अगर मान लीजिए आप इसमें H1 हाइट रखते हैं, इसमें H2 हाइट रखते हैं, तो बॉटम पे प्रेशर की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। ठीक है, दोनों तरफ से आप चाहे से इस साइड से प्रेशर लिखें या इस साइड से प्रेशर लिखें, यहाँ पर प्रेशर इक्वल आना चाहिए ए और बी पॉइंट पर। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पी ए टी एम प्लस रो जी H1, इधर से लिखेंगे पी ए टी एम प्लस रो जी H2, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो आपका H1 इक्वल्स टू H2 आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे बोला था हमने कि इसलिए दोनों तरफ H1 और H2 बराबर होंगे। बट अब आपने क्या किया, यहाँ पर पहले जब आपने इस पर फोर्स बैलेंसिंग करी थी, इसलिए आपने प्रेशर बराबर बोला था ए पर और बी पर, पी ए इंटू एरिया, पी बी इंटू एरिया, दोनों आपने इक्वेट कर दिए थे इसमें, क्योंकि नेट फोर्स जीरो था इसमें। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या था, नेट फोर्स जीरो था। बट अब आप इसको अगर सिस्टम लेंगे तो ध्यान से देखें बेटा, आप किसको सिस्टम ले रहे हैं, इतने पार्ट को, ए बी पार्ट को, ए बी पार्ट को आप सिस्टम ले रहे हैं। तरीका वही है कि यहाँ से प्रेशर कुछ पी ए है, तो यहाँ पर कितना आएगा, पी ए इंटू एरिया, इधर से कितना आएगा, पी बी इंटू एरिया। इस तरह से इस सिस्टम पे फोर्स लगेगा। बट अब इस सिस्टम का एक्सलरेशन भी तो है, कितना एक्सलरेशन है इसका, हाँ सही निकाला है भव्य सिंह आपने तो बिल्कुल। ठीक है, इसका एक्सलरेशन भी तो है इसका, कितना एक्सलरेशन होगा इसका, ये पूरा सिस्टम इसके अबाउट ओमेगा से घूम रहा है सर्कल में, देख रहे हैं बेटा सब लोग, ये पूरा सिस्टम ओमेगा से घूम रहा है। ठीक है, पूरा सिस्टम ओमेगा से घूम रहा है। अभी रिपीट कर दूंगा बेटा, एक बार सुन लीजिए, एक बार दोबारा रिपीट किया जाए। पूरा सिस्टम ओमेगा से घूम रहा है इस एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो ये सारे पार्टिकल्स घूम रहे हैं बेटा, अभी रेस पर है, ऐसे एच हाइट पे चढ़ के कंटेनर के रेस्पेक्ट में तो रेस पर आ गया, बट हाइट का डिफरेंस होगा ही होगा, क्योंकि इतने पार्ट का एक्सलरेशन जीरो नहीं है। जो यहाँ पर आप फोर्स बैलेंसिंग कर देते थे, क्योंकि एक्सलरेशन था ही नहीं, रेस पर था सिस्टम। ठीक है ना, अब ये सारे पार्टिकल्स ओमेगा से घूम रहे हैं इस सेंटर के अबाउट, तो सबका टुवर्ड द सेंटर एक्सलरेशन होगा। ये हमको सर्कुलर मोशन से बहुत अच्छी तरह पता है कि हर पार्टिकल का एक्सलरेशन टुवर्ड द सेंटर है, और वो वेरिएबल है। अगर यहाँ पर कोई एक्स डिस्टेंस पर होगा तो उसका ओमेगा स्क्वायर एक्स होगा। ठीक है, तो इस पर दो फोर्सेस, इसको अगर सिस्टम ले रहे हैं तो एक्सटर्नल फोर्स दो लग रहे हैं, बाकी नॉर्मल रिएक्शन है वो सब वर्टिकल में कैंसिल आउट हो जा रही है। ठीक है, तो इसलिए आपको लगाना है, उस पर एफ इक्वल टू एम तो नहीं लगा पाएंगे, तो इसलिए क्या यूज करेंगे, ध्यान रखिए, समीशन एफ एक्सटर्नल वेक्टर इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वेक्टर, ये अप्लाई करने जा रहा हूँ बेटा मैं इसमें। ठीक है ना, समीशन एफ एक्सटर्नल इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वेक्टर। इसका एक्सलरेशन किधर होगा, एक्सलरेशन टुवर्ड द सेंटर होगा। ठीक है ना, कितना होगा, अगर ओमेगा से घूम रहा है तो टुवर्ड द सेंटर कितना हो जाएगा, इसके सेंटर ऑफ मास यही होगा एल बाई टू पर, इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एल बाई टू, ओमेगा स्क्वायर आर कितना आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू आ जाएगा। ये टुवर्ड द सेंटर एक्सलरेशन हो गया, किसका, सेंटर ऑफ मास। अब कोई दिक्कत नहीं है, आप इस पर लगा दीजिए इस डायरेक्शन में, तो पी बी को ज़्यादा होना पड़ेगा, पी बी माइनस प्रेशर एट ए। सिस्टम क्लियर होना चाहिए, पूरा लिक्विड एलिमेंट मैंने सिस्टम लिया है इसमें। ये दो फोर्सेज हो गए, एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मास कितना हो जाएगा सिस्टम का, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू एल, और एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू। यहाँ से आपका पी बी माइनस पी ए किसके बराबर आ जाएगा, एरिया कट जाएगा यहाँ से, पी बी माइनस पी ए रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई टू आ जाएगा। अब वर्टिकल में तो आप लिख ही सकते हो, वर्टिकल में तो कोई एक्सलरेशन नहीं है, तो पी टू माइनस पी वन इक्वस टू रो जी एच अभी तक वैलिड है। तो एक तो ये इक्वेशन आ गई आपकी। अब यहाँ पर प्रेशर आपको पता है कितना होगा, पी ए टी एम होगा, यहाँ पर भी कितना होगा, पी ए टी एम होगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जिस तरह से लिखते हैं आप उस तरह से लिखिए प्रेशर में, बिल्कुल। तो कितना आ गया, ए पॉइंट पे प्रेशर होगा पी ए इक्वल टू पी ए टी एम प्लस रो जी एच वन बोल रहे हैं साइड को, इसको एच वन बोल देते हैं, इसकी एच टू बोल देते हैं, तो एच टू माइनस एच वन आंसर है आपका। ठीक है, पी ए टी एम प्लस रो जी एच आ गया, बी पॉइंट पर प्रेशर इस तरह से लिख देंगे आप, पी ए टी एम प्लस रो जी एच टू। इक्वेशन वन में ये वैल्यू पुट कर दीजिए आप, पी बी माइनस पी ए की।
यहाँ से एक बार और निकाल लीजिए, पी बी माइनस पी ए कितना आ गया, रो जी H2 माइनस H1 आ गया। ठीक है ना, ये आपका आ गया। तो अब क्या करेंगे, आप दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दीजिए आप इसमें। कितना आ जाएगा, रो जी H2 माइनस H1 इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। यहाँ से कट जाएगा ये। तो डेल्टा एच कितना आ गया आपका, जो पूछ रहा है एच, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2 जी। इस तरह से दोनों की जो हाइट में डिफरेंस है, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2 जी आ जाएगा। सिंपल एफ इक्वल टू एम ए से लिखेंगे बेटा, सारी चीज़ें उसी से लिखते हैं, वही लॉ है अपना सबसे बड़ा मैकेनिक्स का। ठीक है, तो बेसिकली प्रेशर डिफरेंस निकालना था, तो इसमें भी हमने वही यूज़ किया। क्योंकि ये सारे पार्टिकल्स का एक्सलेशन अलग अलग था, तो एफ इक्वल टू एम ए से कुछ नहीं होता। ठीक है, इसलिए हमने क्या यूज़ कर लिया इसमें, एफ एक्सटर्नल इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास यूज़ कर लिया। ठीक है, अब